2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की किसी हमले में हत्या हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि बाबा वंगा ने इसकी भविष्यवाणी की है। अब आप कहेंगे कि बाबा वंगा कौन है? बाबा वंगा का असली नाम वंगेलिया पांडेवा गुस्तरोवा है। बाबा वंगा बल्गेरिया की रहने वाली थीं और 84 साल की उम्र में 1996 में उनका निधन हो गया था। 12 वर्ष की जब वो थीं तो तब एक भयंकर तूफान में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तब से उन्होंने भविष्यवाणी करनी शुरू की और आज तक उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित होती आ रही। तो आज हम उनके द्वारा की हुई भविष्यवाणियां जो उन्होंने 2024 के लिए की हैं, उनके बारे में बात करें। सबसे पहली भविष्यवाणी जो उन्होंने की है वो ये कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की किसी एक हमले में मृत्यु हो जाएगी। फ्रांस के नोट्रेडामस, जो कि जाने माने मिस्टिक हैं, उन्होंने भी ये भविष्यवाणी की थी कि 2024 में तीसरा विश्व युद्ध होगा और अगर ये विश्व युद्ध होता है तो फिर ये भी संभव है जो बाबा वंगा ने कहा है। बहरहाल ये उनकी भविष्यवाणी है, हम इसके बारे में खुद कुछ नहीं कह रहे हैं। नोट्रेडामस ने अमेरिका में हुए 9/11 की प्रेडिक्शन की थी और वो बिल्कुल सटीक बैठी थी। ये संभव है कि पूरा विश्व अब कुछ गुटों में बंट जाए और उसके पश्चात क्या होगा ये हम सोच सकते हैं, लेकिन जो विश्व में हालात चल रहे हैं, एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में लगभग 2 सालों से युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ये संकेत देते हैं कि ऐसा कुछ 2024 में हो सकता है। बाबा वंगा की दूसरी भविष्यवाणी है कि 2024 में जलवायु आपदाएं आ सकती हैं और ये भविष्यवाणी तो पूरी हो भी चुकी है। पहली ही तारीख को जापान में 7.6 की तीव्रता से वहां पर भूचाल आया, जिसका असर दक्षिण कोरिया तक हुआ और इससे काफी नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। और इस भूचाल के पश्चात जापान में ही एक जहाज जिसमें 376 लोग थे, जिनमें से 12 क्रू मेंबर्स थे, और वो जहाज जब उतरते समय टकराया तो उसमें आग लग गई, लेकिन गनीमत यह है कि उसके सारे यात्री बच गए। बाबा वंगा की भविष्यवाणी ये भी है कि यूरोप में आतंकी हमले हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोप में आतंकवाद बढ़ रहा है और उसको देखते हुए 2024 में आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। बाबा वंगा के मुताबिक 2024 में विश्व में आर्थिक संकट आ सकता है और इसके संकेत मिल भी रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल फिलिस्तीन के झगड़ों में आर्थिक संकट तो आएगा ही। तेल की भी कमी हमें नजर आ रही है, ये आपने अभी देखा ही है। देशों पर कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है और सबसे बड़ी चौंकने वाली बात तो ये है कि विश्व का सबसे बड़ा देश अमेरिका, उसमें भी कर्जे की बात हम सुन रहे हैं। अगर अमेरिका पर कर्जा हो सकता है तो फिर किसी भी देश पर कर्जा हो सकता है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि जो आर्थिक संपन्नता है वो विश्व से हटकर ईस्ट में आ जाएगी और ऐसा हमें देखने को भी मिल रहा है। अमेरिका चीन के मुकाबले में अब थोड़ा कमजोर होता जा रहा है, या ये कहा जाए कि चीन अब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता जा रहा है। बाबा वंगा की भविष्यवाणी ये है कि 2024 में साइबर क्राइम बढ़ेगा और ये तो दिखाई दे ही रहा है। साइबर क्राइम जो है वो पहले से ही काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 2024 में जब एआई का बढ़ता प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है तो उसमें साइबर क्राइम के भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। यानी कि अब कुछ लोग ऐसे इकट्ठे होके उसको सुनियोजित तरीके से करने की कोशिश करेंगे और ऐसे कुछ किस्से हमारे सामने आ भी चुके हैं। एक ब्राजील की कंपनी है जिसका काम अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था। साइबर हैकर्स ने उनके कंप्यूटर को अपने कब्जे में कर लिया और फिर उनसे फिरौती मांगी, $11 मिलियन की, यानी कि $110 लाख की फिरौती मांगी और उसको फिरौती देनी पड़ी और उसके पश्चात ही साइबर हैकर्स ने उस पर से अपना कब्जा हटाया। अब जब इतने सुनियोजित ढंग से ये चल रहा है
तो साइबर क्राइम के तो बहुत आगे जाने की भी हमको आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे और किस्से हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि साइबर क्राइम इस साल बढ़ने वाला है। एक दूसरे पर नजर रखने के लिए जो देश हैं, कई देश हैं, वो इसका सहारा ले सकते हैं, स्पाइंग कर सकते हैं, यानी कि जासूसी कर सकते हैं, आर्थिक रूप से या फिर पॉलिटिकल रूप से या सोशल तरीके से वो दूसरे देशों पर नजर रखें और उनको कमजोर करने की कोशिश करें। ये सब संभावनाएं हैं। साइबर क्राइम के लिए नए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं जिससे वो बहुत आसानी से ये सारे काम कर सकते हैं। बाबा वंगा ने कुछ सकारात्मक भविष्यवाणियां भी की हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति होगी। उसका मतलब ये है कि ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन आज कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए बहुत मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल कंप्यूटर कर पाएगा। बाबा वंगा ने यह भी कहा है कि 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर होगा और उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और ये बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग अपनी आवाज किसी दूसरे की आवाज में बदल सकते हैं, उनका चेहरा भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। एक किस्सा ऐसा भी हुआ है जबकि एक आदमी ने किसी कंपनी में उसके एक बड़े बॉस का रूप धारण किया, उसकी आवाज को बदला, अपने चेहरे को बदला और फिर उनसे ये कहा कि आप $2,36,000 इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और वो ट्रांसफर कर दिए गए। जैसे इंटरनेट आया था तो तब कहा जा रहा था कि इसके अच्छे यूज भी हो सकते हैं और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं, ऐसे ही आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी कहा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों को अपने ऊपर निर्भर भी कर लिया है। कहीं भी एक सेंटेंस भी लिखना हो तो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं, ये तो आपने देखा ही है, अभी जब हम कोई मैसेज पढ़ते हैं उसका जवाब देना होता है तो हम एक सेंटेंस भी लिखने में हिचकिचाते हैं या हमें पता नहीं चलता तो हम इमोजीज का सहारा लेते हैं, थम्स अप दिखा देते हैं या फिर प्रणाम का जो है वो इमोजी उसमें दिखा देते हैं। तो ये सब जो है इतना बढ़ता जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब जुड़ जाएगा साइबर के क्राइम के साथ में तो ये एक बहुत ही भयंकर रूप ले सकता। तो इसके लिए 2024 में ये भविष्यवाणी की गई है और इससे हमें सतर्क रहना ही पड़ेगा। बाबा वंगा ने एक बहुत ही सकारात्मक भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि कैंसर और अल्जाइमर के इलाज में नई तकनीकों में कुछ सुधार होगा या उसका इजाफा हो। इन बीमारियों के उपचार में तरक्की होगी। ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि पूरे विश्व में करोड़ों लोग कैंसर से और अल्जाइमर से पीड़ित हैं। इन भविष्यवाणियों को हम माने या ना माने, सतर्कता तो रखनी ही होगी। 2024 में चुनौतियां तो निश्चित हैं और अच्छा तो यही रहेगा कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार रहें। अगर हमें पता होगा तो हम इन चुनौतियों को निपट सकते। चुनौतियां तो और भी बहुत कुछ हैं, हमारे अपने देश में भी हैं, जिनके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो अंत में मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और बहुत से लोग, जिनमें आप भी शामिल हो सकते हैं, आप अयोध्या जाएंगे और अगर आप अयोध्या जाते हैं तो वहां पर मास्क जरूर पहनिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना की वारदातें फिर से बढ़ रही हैं और ये ना हो कि आप जो है कोरोना के शिकार हो जाएं। अगर आप मास्क पहने रखेंगे तो आपकी सुरक्षा भी होगी और बाकी सब लोगों की सुरक्षा भी होगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम एक नया वीडियो लेकर फिर आपके सामने आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल द अवतार सेठी शो को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। नमस्कार।